व्यूवर्स नमस्कार। ये सीरीज यूपी टेट परीक्षा जो कि बहुत जल्दी होने वाली है उसके बारे में है। इसमें जो आपके 30 मार्क्स के इंग्लिश के क्वेश्चंस आने हैं उसी के बारे में बताया जाएगा। हालांकि आप इसमें जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं इसका उपयोग और भी चीज़ों के लिए आप कर सकते हैं। अपने नॉलेज के बढ़ाने के लिए या कोई और परीक्षा आप देना चाहते हैं उसमें भी उसको भी क्वालिफाई करने के लिए इसका यूज आप कर सकते हैं, या एक जनरल इंग्लिश लैंग्वेज की जानकारी के लिए भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस इंग्लिश का देख लें। हालांकि सिलेबस आप कई बार देख चुके होंगे क्योंकि आपकी तैयारी अब अंतिम चरण में चल रही होगी, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। मैं इस सिलेबस को पहले आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें आना है और इसका मतलब क्या होता है, इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, जिससे कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें और विनर होकर आप सामने आएँ। सबसे पहले आप देखिएगा, अनसीन पैसेज दिया गया है। अनसीन का मतलब बिना देखा हुआ, पैसेज होता है। अब ये अनसीन का मतलब कोई भी पैसेज, चाहे देखा हो चाहे ना देखा हो, पैसेज दिया रहेगा और वहाँ से क्वेश्चन दिए रहेंगे, आंसर आपको चुनने रहेंगे। तो ये एक कॉम्प्रहेंशन टेस्ट आपका है और इसके माध्यम से आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। और ये आपकी पूरी इंग्लिश को चेक करता है, आपकी पूरी इंग्लिश नॉलेज को, वर्ड पावर, ग्रामर और कैसे आप कॉम्प्रहेंड कर रहे हैं, डिटेल में बाद में बताया जाएगा। अगला है द सेंटेंस। इंग्लिश की शुरुआत ही यहीं से होती है। सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, और सब्जेक्ट आप जान ही रहे हैं कि जो वर्क करता है किसी सेंटेंस में उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, और प्रेडिकेट जो वर्क किया जा रहा होता है उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। ये दो चीज़ों में सेंटेंस को बांट देता है, उसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। बहुत ईजी होता है ये, मैं आपको पूरा बताऊंगा। अगला है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जो वाक्य आप बोल रहे हैं। तो बहुत सारे सेंटेंसेस के काइंड्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव। इन चीज़ों को आपको पढ़ना रहेगा और जानना रहेगा, इसको भी आपको बताया जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, ये आपको जाने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब जो भी आप बोलते हैं उसके क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, यही सारी चीज़ें मिलकर आपके सेंटेंस का पार्ट बनाते हैं। टेंसेज, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंसेस का मतलब टाइम हो गया। टाइम 3 तरीके से हैं, प्रेजेंट वर्तमान में, पास्ट बीता हुआ, फ्यूचर आने वाला। इन तीनों के टेंसेस के काइंड्स के बारे में, उसके सब काइंड्स के बारे में भी आपको जानना रहेगा। इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस, चारों के काइंड होते हैं, ये आपको बताया जाएगा। इसमें आर्टिकल्स, 2 तरह के आर्टिकल होते हैं, डिफिनिट और इंडेफिनिट। तो आप जानते ही हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल एन होता है और डेफिनिट आर्टिकल द होता है। पंक्चुएशन, कॉमा का, फुल स्टॉप का और ब्रैकेट्स का या डॉट 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 का प्रयोग कैसे आप करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास कैसे प्रयोग किया जाएगा, ये भी आपको इसमें बताया जाएगा। ये पंक्चुएशन के बारे में बताया जाएगा आपको। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड कैसे फॉर्म किए जाते हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स, इसका रूट क्या होता है, इससे आपका वोकेबलरी बढ़ता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वॉइस का मतलब जो आप बोल रहे होते हैं। स्पीच, वॉइस और सेंटेंस तीनों एक ही चीज़ें होती हैं। इसको 2 तरीके से बोला जाता है, एक्टिव वे में और पैसिव वे में। एक्टिव और पैसिव आप जान रहे हैं। एक्टिव वह चीज़ हुआ जब सब्जेक्ट, डूअर और वर्ब दोनों एक साथ दी रहती हैं और सब्जेक्ट ही वर्ब को परफॉर्म कर रहा होता है, और वो सेंटेंस एक्टिव होता है। पैसिव वॉइस में वर्क को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जो वर्क हो रहा होता है, और इसके डूअर को या तो नहीं दिया जाता है या तो उसको नॉन इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ये पैसिव वॉइस होता है। आप जो भी स्पीच कर रहे हैं, वॉइस कर रहे हैं, वो एक्टिव या पैसिव में ही होते हैं। इसको मैं बताऊँगा कैसे होता है। और जो आपके नाउन होते हैं या कोई और भी चीज़ें हैं, वो नंबर के हिसाब से 2 तरीके से आ सकती हैं, सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर का मतलब सिंगल, प्लूरल का मतलब मोर देन सिंगल, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, या चाहे जो भी हो। जेंडर किस तरीके से हैं आप जान ही रहे हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन जेंडर, इसके बारे में बताया जाएगा।
सिलेबस आप देखेंगे अपना तो ये इंग्लिश के बेसिक चीज़ों को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। यदि आप अपनी और सारी पढ़ाई में इसको भी आप 1 घंटा भी देते हैं तो आपका ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और मैं इसमें पूरी तरीके से आपकी हेल्प करूँगा। आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा और जो भी चीज़ें होंगी आपको बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। इसके लिए आपको अपना नोट्स तैयार रखना है और जो बुक्स आप ख़रीद रखे होंगे अपने पास उसको भी आपको पढ़ना है, उससे भी आपको नोट्स प्रिपेयर करना है और सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस भी करनी है। बिना प्रैक्टिस के इन चीज़ों को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक जनरल इंग्लिश को जानने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। मैं सब में आपकी हेल्प करूँगा और आई होप दैट यू विल परफॉर्म in best possible way so that you can get good result. Well done. Good luck.